हाय एरीज, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज की रीडिंग हम फरवरी 2025 के लिए कंक्लूड करने जा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन 8448901791 फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू लुकिंग फॉर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है एनर्जीज आपके लिए इस मंथ में और क्या इन्वाइट कर रहे हैं आप यूनिवर्स से इन द मंथ ऑफ फेब 2025। पहला कार्ड देखते हैं, अथॉरिटी। अथॉरिटी का कार्ड है। अथॉरिटी का कार्ड है, उसके साथ नंबर 4 का कार्ड है। नंबर 4 इज़ द हाउस ऑफ फैमिली, लैंड, रूट्स, हेरिटेज, फादर फिगर स्पेशली। तो क्योंकि ये नंबर 4 का कार्ड है, अथॉरिटी भी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली के अंदर आपके फादर फिगर जो है या फिर आपके फादर है, वहाँ से आपको थोड़ी अथॉरिटी देखने को मिलेगी। यानी कि कोई ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आप करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा परमिशन सीख करना पड़ेगा अपने लाइफ में जो भी फैमिली में फादर फिगर हैं उनसे। अथॉरिटी नज़र आती है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कार्ड को देखकर कि आपको परमिशन आसानी से मिलने वाली नहीं है। जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, वहाँ से आपको थोड़ा सा ऑपोजिशन यहाँ से मिल सकता है इस जगह से। उसके अलावा मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के अंदर, आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर चक्कर लगाने पड़े, आपको घूमना पड़े थोड़ा सा अपना काम करवाने के लिए। तो ये मंथ आपके लिए उस तरह की एनर्जीज भी लेकर आता है। उसके साथ साथ बाकी के कार्ड्स को भी फ्लिप कर रहे हैं और आपके लिए बाकी के मैसेजेस भी पुल कर रहे हैं कि क्या मैसेज हैं आपके लिए इस मंथ में। कार्ड्स मिक्स एनर्जी दे रहे हैं मुझे, बट देन एक जो चीज़ है वो काफ़ी ओके। अब मुझे लगता है कि एक ही ऐसी चीज़ है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे रिजल्ट बहुत आसानी से आपके हाथ में नहीं लगेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए एरीज, अगर आप लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरह का चेंज लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हैं, ये मंथ उसके लिए नहीं है। यू डोंट मेक एनी चेंजेस इन द लाइफ, दैट्स व्हाट आई फील। चैरियट का प्रेजेंस आपके कार्ड में, चैरियट आपके कार्ड्स के अंदर 2 बार प्रेजेंट हुए हैं और दोनों कार्ड्स का जो मतलब है वो मुझे ये समझ में आता है कि तैयारी आप बेशक कर सकते हैं, किसी भी नई चीज़, नए प्रोजेक्ट, नए रिलेशनशिप की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करिए। फेब्रुअरी इज़ नॉट द मंथ जब आपको प्रपोज करना चाहिए। तैयारी कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शंस में डिस्प्ले कर सकते हैं, बट देन डोंट वोकली जस्ट से इट आउट कि आप पसंद करते हैं किसी को। उसी के साथ साथ अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं, कहीं पर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी करें वहाँ से निकलने की। आप चाहते हैं कि उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, लेकिन ये मंथ आपको उस मामले में थोड़ा सा स्लो रिजल्ट्स देकर जाएगा। मुझे लगता है कि मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। उसके अलावा जब आप मूव करेंगे, इवन अब आपके पास कोई एक और ऑप्शन आ भी जाएगा, आप हमेशा पीछे पलट कर देखते रहेंगे कि या मुझे वो ऑप्शन छोड़ देना चाहिए था, या छोड़ना सही है जो मेरा करंट सिचुएशन है, करंट जो ऑप्शन है, और आगे बढ़ना सही रहेगा। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बना रहेगा अगर आप चेंज अपनी लाइफ के अंदर फेब 2025 में लेकर आते हैं। मुझे लगता है मार्च के एनर्जीज का वेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या एनर्जीज आप और इनवाइट कर रहे हैं। इसी कार्ड को एसोसिएट करते हैं आपके 5 ऑफ पेंटिकल से। अगर आप फाइनेंशियल या किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड मैटर से जूझ रहे थे, या वहाँ पर आपको लग रहा था कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि फेब आपके लिए रिकवरी लेकर आएगा। यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। इस कार्ड को वापस हमारे पहले वाले कार्ड्स के साथ, ओके आई हैव बिकम अ प्रो, आई थिंक 3 कार्ड साथ में मैं दिखा रही हूँ आपको। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो कार्ड है, यहाँ पर मूवमेंट की बात हो रही है कि मूवमेंट मत करिए, अभी फ़िलहाल मूवमेंट का टाइम नहीं है। जो आपके एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं उसी के अंदर आपको मूवमेंट, उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा शांत दिमाग से अपने आसपास के ऑप्शंस को एनालाइज करिए, क्योंकि आप के पास जो अभी फ़िलहाल है उसी में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस मंथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बकेट है वो काफ़ी हैवी रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी और वर्क प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए शायद आपको ये भी लग सकता है कि क्यों ना इस चीज़ को छोड़ दिया जाए या कुछ और नया देखा जाए, या मैं अपने हिसाब से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आपने बहुत मेहनत की है ऑलरेडी, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप उस जगह को किसी और के लिए छोड़कर चले जाएंगे,
तो वो जगह उस इंसान को बेनिफिट देगी जो आपकी जगह पर आएगा, क्योंकि चीज़ें आप ऑलरेडी संभाल चुके हैं। मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि जिस भी जगह पर आप हैं उसी जगह पर बने रहें, मूवमेंट ना करें वहाँ से, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स हैं, आप बिल्कुल एज पर हैं इस वक्त, वो रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए जो आपके हार्ड वर्क से आप अचीव कर रहे हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है। अच्छी बात है कि हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स में नहीं है, इसका जो मैसेज है वो आपके पास स्ट्रेट मैसेज है। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, सोचना और फोकस्ड रहना इस मंथ में आपका की मैसेज है। आप बहुत ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे, और सर्टेनली अगर आप कोशिश करेंगे, आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ के जो डीप सीक्रेट्स हैं या डीप मैसेजेस हैं वो सब आप समझ पाएंगे एरीज। तो इस मंथ में चेंज मत कीजिएगा। इस मंथ के अंदर अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में बने रहिए, क्योंकि जितना आप वहाँ बने रहेंगे, जितनी मेहनत आपने करी है, अब उस मेहनत का रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपीरियंस करने का वक्त आ गया है। तो छोड़ना आपके लिए सही चीज़ नहीं रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं कार्ड्स में, और आगे की जो रीडिंग है वो है हाई प्रीस्टेस की रीडिंग है। हाई प्रीस्टेस जो होती हैं वो होती हैं सही और गलत के बीच का पहचान कराने वाली। सही और गलत के बीच का एक दरवाज़ा होता है कि दरवाजे की उस तरफ सही है और दरवाजे की इस तरफ गलत है। आपकी इवैल्यूएशन आपके नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान करवाती हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताती हैं कि अगर आपने कोई सीक्रेट छुपा कर रखे हैं तो वो सीक्रेट जो है निकल कर बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा ये बहुत ही प्योर कार्ड होता है। प्योर इसलिए होता है क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है वो शी हैज़ ऑल दोज रेड फ्लावर्स इन द बैकग्राउंड। और मुझे कहीं कहीं ये फर्टिलिटी का कार्ड आप लोगों के लिए लग रहा है। तो अगर कहीं पर आप अपनी प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली आप बढ़ा रहे हैं, आपने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की है वो न्यूज़, मुझे लगता है वो सामने आने वाली है। तो अगर आप अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। प्लीज़ गो अहेड एंड टेल देम, बिकॉज उनको कहीं और से पता लगे तो बेटर है कि आप बताएंगे तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। उसके अलावा हाई प्रीस्ट का क्योंकि कार्ड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हायर स्टडीज़ के बारे में भी आप सोच सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें छुप कर हो रही हैं। आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ये हिडन प्लान्स हैं जो आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। बट हाई प्रीस्टेस जब भी आती है ना, वो सीक्रेट्स बाहर निकाल कर लेकर आती हैं। बहुत प्योर एनर्जी होती है, और ये आपको आपके सही और गलत की पहचान कराती है। उसके अलावा अगर हम बात करें चैरियट की एनर्जीज़ की, चैरियट हम पहले भी रीड कर चुके हैं, आपको मूवमेंट नहीं करना है। और उसके अलावा अगर आप अपने सीक्रेट्स या आप अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखना चाहते हैं तो ये मंथ बहुत ज़्यादा ग्रेट मंथ नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो जो है वो सीक्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टक करेंगे एक ही जगह पर। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर लगा रहेगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। और दूसरा, मूवमेंट भी नहीं है वहाँ पर, उसको छुपाकर आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है उन चीज़ों के बाहर आने पर। तो एमिकेबली उन चीज़ों को लोगों को बता दीजिए जो जिससे मैटर करता है, जिससे रिलेट करता है, जिससे उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टावर का कार्ड है। एक बार वापस रीडिंग में जा रहे हैं क्योंकि टावर का कार्ड आया है, और आपके लिए टावर जब आते हैं, मेरे लिए रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। टावर जब भी आते हैं रीडिंग में तो वो वैसी बात करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही होगी, और सडनली आपको ऐसा एहसास होगा कि कुछ नया एकदम से कुछ हुआ, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में यू विल सी सम डिस्प्यूट्स हैपनिंग। आपने वो देखा अपने रिलेशनशिप में। लेकिन अगर इस पूरी एनर्जी को रीड किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ की कमी है रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में जिस चीज़ की कमी है वो है एमिकेबली सामने वाले को एक्सेप्ट करना, यानी कि जो सामने वाला मांग रहा है उसको देने में झिझक करना या उनको नहीं देना। सामने वाले को अपना हक, अपनी चीज़ें, अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे छीन कर लेना पड़ रहा है, ये आपको उनसे छीन कर लेना पड़ रहा है। यहाँ पर एमिकेबल एक अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने की और एक्सेप्टेंस लाने की बहुत ज़रूरत है, और ये मानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फाइनेंसेस, पैसे ना दोनों के बराबर के हैं। अगर आप दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो ये जो फाइनेंसेस हैं ये आप दोनों के साथ में है। मुझे लगता है यहाँ पर पैसों को लेकर थोड़ी सी खींचातानी हो रही है कि दिस इज़ माई मनी एंड दिस इज़ योर मनी, वो वहीं यहाँ पर हो रहा है। आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है एरीज, क्योंकि यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही है। अब देखिए दोनों लोगों का इट्स अ टावर, इट्स लुक्स लाइक अ पैलेस का टावर लग रहा है, अच्छा वेल्दी, और देयर वाज अ क्राउन हियर, क्राउन भी था यहाँ पर टेरेस के ऊपर। इट वाज लाइक अ टोम काइंड ऑफ अ थिंग, चीज़ें अच्छी चल रही थी, और सडनली कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ, एक कोई मैटर, कोई एक किसी टॉपिक को लेकर आप दोनों की बहस होना शुरू हुई होगी, और उसके बाद चीज़ें एकदम बिगड़ती चली जाएंगी। यू विल फील लाइक हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटीज सर्टेनली है साथ में रहने की, अगर आप दोनों
फाइनेंसेस को लेकर बैठकर डिस्कशन करें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और ये एक्नॉलेज करें कि पैसा दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर को रन करने के लिए, ना तो वो आपका है और ना ही इनका है, दिस इज़ फॉर द हाउस। तो वो एक्सेप्टेंस आपको लानी पड़ेगी, ईगो बीच से हटानी पड़ेगी, वरना रिलेशनशिप कैन गो फॉर अ टॉस एरीज। तो प्लीज़ put your ego aside and focus on your relationship. That's your key message for the month of Feb 2025. ओवरऑल अगर एनर्जीज़ की बात करें एरीज के लिए, सो एनर्जीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है मूवमेंट जो है वो आपको नहीं करनी है, रिकवरी आपके कार्ड्स के अंदर है, फोकस आपके कार्ड के अंदर है। बदलाव मत लाइएगा लाइफ में इस टाइम पर, क्योंकि ये बदलाव का वक्त नहीं है। और उसके साथ साथ मंथ को क्लोज करते हुए एक और की कार्ड हम आपके लिए पुल करेंगे एरीज, विच विल गिव यू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये जो कार्ड है मुझे सर्टेनली यहाँ पर लगता है। तो सेकेंड वीक ऑफ फेब में आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होंगे एरीज, और वहाँ पर आपको जो भी डिसीजन आप लेंगे वो डिसीजन आपको अपने इंट्यूशंस को बिलीव करके लेना है। कई बार दिल और दिमाग की लड़ाई में यहाँ आपको अपने दिल की सुननी है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, विल सी यू नेक्स्ट मंथ अगेन मार्च 2025। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड विश यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।